हे गाइस, वेलकम टू जंगमांगी एजुकेशन हब। आज है 30 जनवरी 2021। 30 जनवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है जेके सिवन। ऑप्शन डी जो था हमारा राइट आंसर होगा। ये है जेके सिवन। केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने जेके सिवन को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अब धनलक्ष्मी की बात आई है। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में है। त्रिशूर धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है। अब केरल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इसके सीएम कौन है केरल के? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन, ये है पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री। केरल के गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान, ये है आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एचएसबीसी ने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। ऑप्शन ए जो था हमारा राइट आंसर होगा। वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख एचएसबीसी ने गुजरात में गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है। बात करते हैं एचएसबीसी की। एचएसबीसी क्या है? एचएसबीसी का पूरा नाम द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका हेडक्वार्टर हांगकांग है। हांगकांग इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ कौन है एचएसबीसी के? पीटर वोंग। पीटर वोंग, ये हैं पीटर वोंग एचएसबीसी के सीईओ। इसके फाउंडर कौन है एचएसबीसी के? थॉमस सदरलैंड। थॉमस सदरलैंड, ये हैं थॉमस सदरलैंड एचएसबीसी के फाउंडर। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत, ये हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। विजय रूपानी, ये हैं विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी उपन्यास ले मारिस डी प्लाइजर के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ताहर बिन जल्लोन। ऑप्शन बी जो था हमारा राइट आंसर होगा। ताहर बिन जल्लोन फ्रेंच उपन्यास ले मारिस डे प्लेसर के लेखक हैं। ये हैं ताहर बिन जल्लोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मेघालय ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2020 में चुना है। अब मेघालय की बात आई है, मेघालय को जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल शिलांग है। इसके गवर्नर कौन है? मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक, ये हैं सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा है। कोनार्ड संगमा, ये हैं कोनार्ड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करने का अधिकार किस वर्ष मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है 2022। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। एशिया फुटबॉल
कन्फेडरेशन ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को एएफसी महिला एशियन कप 2022 के फाइनल की मेजबानी के अधिकार दिए हैं? एएफसी का पूरा नाम क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, ये है एएफसी के प्रेसिडेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एएफसी का? एएफसी का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। एएफसी की स्थापना कब हुई थी? एएफसी की स्थापना 7 मई 1954 में हुई थी। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? इसके जनरल सेक्रेटरी विंडसर जॉन है। विंडसर जॉन, ये हैं विंडसर जॉन, एएफसी के जनरल सेक्रेटरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टी&ए के निर्यात को बढ़ाने के लिए कपड़ा समिति ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह है जापान। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। कपड़ा व्यापार उद्योग का समर्थन करने के लिए भारतीय कपड़ा मंत्रालय और जापान के निशेनक गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के तहत कपड़ा समिति के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब जापान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है। इसकी मुद्रा क्या है? जापानी येन। पीएम कौन है जापान के? प्रधानमंत्री योशिहाइड सुगा। ये है योशिहाइड सुगा, जापान के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री शक्ति सत को लॉन्च करने के लिए कौन सा संगठन तैयार है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है इसरो। ऑप्शन बी जो होता हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने श्री शक्ति सत को उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे बार कॉलेज के छात्र द्वारा इसरो के इनपुट के साथ विकसित किया गया था। अब बात इसरो की आई है। इसरो के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। इसके फाउंडर विक्रम साराभाई हैं। विक्रम साराभाई, ये हैं विक्रम साराभाई, इसरो के फाउंडर। इसरो के डायरेक्टर कौन है? के सिवान का पूरा नाम कैलाश वादियू सिवान है। ये हैं इसरो के डायरेक्टर के सिवान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो है असम। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में सभी 16 प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। अब असम की बात करें। असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल आसाम के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। आसाम के गवर्नर कौन है? आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। ये हैं जगदीश मुखी, आसाम के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किस प्रकार के डिजिटल वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है इपिक, इलेक्ट्रॉनिक इपिक। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र इपिक के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जारी किया है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
जो भारत के सिविल सेवक थे। ये हैं सुकुमार सेन। इपिक का पूरा नाम क्या है? इपिक का पूरा नाम इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायीकरण का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT की चेन्नई बेंच का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ये हैं बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडापट्टी के पलानी स्वामी। ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इडापट्टी के पलानी स्वामी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SBI के MD के रूप में किसी नियुक्ति किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोनों, A और B। ऑप्शन डी जो था हमारा राइट आंसर होगा। सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विन कुमार तिवारी को अगले 3 वर्षों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है स्वामीनाथन जानकी रमन और ये है अश्विन कुमार तिवारी। अब बात SBI की आई है। SBI को भी जान लेते हैं। SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी चेयरपर्सन कौन है SBI के? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। ये हैं दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरपर्सन। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1 जुलाई 1955। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। UNWFP और CRB ने जयपुर में पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किसके साथ किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है कारगिल। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के साथ साझेदारी में कारगिल ने जयपुर राजस्थान में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। अब बात करते हैं UNWFP। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम है। रोम इटली में स्थित है। अब बात करते हैं CRB। CRB का पूरा नाम क्या है? CRB का पूरा नाम सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने एशिया सहयोग वार्ता 2021 की 7वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? इसका जो राइट आंसर है वो है तुर्की। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। तुर्की ने एशिया सहयोग वार्ता 2021 की 7वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। अब तुर्की के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुर्की की कैपिटल कहाँ है? अंकारा। इसकी मुद्रा क्या है? तुर्किश लीरा। इसकी मुद्रा है। इसके गवर्नर कौन है? तुर्की के गवर्नर नाची अकबल हैं। नाची अकबल। ये हैं नाची अकबल, तुर्की के गवर्नर। तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप टैयिप एर्दोगन है। रिसेप टैयिप एर्दोगन। ये हैं रिसेप टैयिप एर्दोगन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस जेल से की है? इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे में यरवड़ा सेंट्रल जेल। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने
अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की है। इसकी स्थापना कब हुई थी यरवदा सेंट्रल जेल की? 1871 में। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, ये है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड को स्थान दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है टीसीएस। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को एक्सेंचर और आईबीएम के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया है। अब टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस का पूरा नाम क्या है? टीसीएस का पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ राजेश गोपीनाथन है। राजेश गोपीनाथन, ये हैं राजेश गोपीनाथन टीसीएस के सीईओ। टीसीएस की स्थापना कब हुई थी? टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई। इसके संस्थापक कौन है? टीसीएस के संस्थापक फकीर चंद्र कोहली, जेआरडी टाटा और टाटा सन्स हैं। अब टाटा सन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। टाटा सन्स एक कंपनी है जिसके फाउंडर जमशेदजी टाटा हैं। जमशेदजी टाटा हैं। टाटा सन्स की स्थापना 1868 में हुई थी, 1868 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर है वो है काजा कलास। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है काजा कलास, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब एस्टोनिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। एस्टोनिया की कैपिटल कहाँ है? टैलिन। टैलिन। इसके प्रेसिडेंट कौन है एस्टोनिया के? क्रिस्टी कलजुलैट। क्रिस्टी कलजुलैट, ये हैं क्रिस्टी कलजुलैट एस्टोनिया के प्रेसिडेंट। इसकी मुद्रा क्या है एस्टोनिया की? एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है। यूरो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अब वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।